7 फीट 7 इंच लंबा पेशेंट, पीजीआई के इतिहास का सबसे लंबा पेशेंट। ये बताइए कि जो सुनील कुमार है जम्मू कश्मीर के, इनको प्रॉब्लम क्या थी? जैसे कि आपने बताया, ये 7 फुट 7 इंच इनकी हाइट थी। यूजुअली हम अपनी सोसाइटी में इतने लंबे आदमी नहीं देखते। जी। तो जब ऐसी हाइट अटेन हो जाती है, जैसे कि आपको पता हो इनके फादर पेरेंट्स की भी हाइट अराउंड 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच के करीब थी। तो सडनली एक 7 फुट 7 इंच का पर्सन जब उसने हाइट इतनी उसको मिली, तो उसमें कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो वो कारण जानना जरूरी होता है। तो वो कारण जब ज्यादातर इस तरह के केसेस में जब ग्रोथ हार्मोन, जिससे कि हमारी हाइट कंट्रोल होती है या बढ़ती है, जो कि हमारे सिर के अंदर एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें उसके थ्रू ये हार्मोन बनता है और जो हमारी हाइट को बढ़ने में हेल्प करता है। तो लेकिन इस तरह के केस में ऐसा भी हो सकता है, मान लो उस ग्रोथ हार्मोन जहां पर वो ट्यूमर है उसमें ट्यूमर बना और वो ट्यूमर ऐसा बना जो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बना रहा है। इस तरह का ट्यूमर यंग एज में हो सकता है, लेकिन वो ग्रोथ हार्मोन ही ज्यादा बनाए ये जरूरी नहीं है। तो उसमें ट्यूमर के साथ साथ ऐसा ट्यूमर था जो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बना रहा है। ब्रेन के नीचे के हिस्से में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हमारे सारे हार्मोन्स वगैरह कंट्रोल करती है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन भी है, प्रोलैक्टिन भी है, थायराइड के भी कंट्रोल करती है, कोर्टिसोल को भी कंट्रोल करती है। तो ये सारे मल्टीपल हार्मोन बनाती है। तो लेकिन अगर ऐसा ट्यूमर हो जिसमें इस तरह का ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनाने लग जाए, वो भी उसके हाइट बढ़ने के दौरान से पहले, तो फिर इस तरह के मरीज जो है वो जितनी नॉर्मल हाइट से ज्यादा अटेन कर जाते हैं। हाइट के साथ साथ, हाइट तो वैसे तो आप कोई भी आप हाइट पे आप शक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हाइट के साथ नहीं है, हाइट के साथ साथ उनके हाथ पैर भी उसी काफी बड़े हो जाते हैं। आप मार्केट में जाएंगे, उनके हाथ का शूज उनके पैर का शूज नहीं मिलेगा। हाथ के लिए कुछ भी ग्लव्स वगैरह लेने में दिक्कत आएगी साइज में, उनके साइज के कपड़े मिलने में मुश्किल होगी। तो इट मीन्स वो जो आम लोगों से हटके हो गए ना, जब और उनके जो जबड़ा है वो भी थोड़ा वाइड होगा, उनकी शक्ल भी जो नॉर्मल दिख रही है आपको, फीचर्स उतने शार्प नहीं होंगे, तो आपको शक करना चाहिए उस पर कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस कारण वो जो है उसको इस तरह से हुआ है। तो हमें उसके टेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में। कब से उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कब आपके पास पहली बार आया? ये जो है स्पेशली जो इसी पेशेंट जिसके बारे में बात हो रही है, ये हमारे पास रिसेंटली आया था। हाँ, पहले ये बेसिकली ये जो जब ग्रोथ हार्मोन और हार्मोन्स बीच में आ जाते हैं तो इसमें फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं।